हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, करंट अफेयर्स के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे 12 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स। इससे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के लिए जो परीक्षा आयोजित होनी है 24 जनवरी को, उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने वाली है। 12 जनवरी से टेस्ट सीरीज मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग को मैसेज करना होगा ज्वाइन लिख करके। नंबर मैं बता देता हूं आपको, 6393350769। ठीक है, 6393500769। इस नंबर पर आप ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको पूरी जानकारी वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी कैसे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया इस बार? तो कैरोलिना अवंजो को युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के सहयोग से गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शोधकर्ताओं को दिया जाता है। यानी कि गणित के क्षेत्र में जिन्होंने कोई अच्छा शोध किया है या कोई रिसर्च किया, आविष्कार किया है, तो उसको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कैरोलिना अवंजो को यह पुरस्कार बाइरेशनल जियोमेट्री के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। बाइरेशनल जियोमेट्री, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार कैरोलिना अवंजो को दिया गया है। किस लिए? बाइरेशनल जियोमेट्री के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला पहला प्रदेश कौन सा ऐसा है? तो ये लक्षद्वीप हमारा जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो वहाँ पर पूरी तरह से जैविक कृषि की जाएगी। जिस तरीके से जो राज्यों की बात की जाए तो जो सिक्किम राज्य, वहाँ पर भी जैविक खेती की जाती है, लेकिन ये पहला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जहाँ पर किसी प्रकार के सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों का उत्पादन उपयोग नहीं किया जाएगा। तो जैविक खेती की कृषि गतिविधियां पूरी तरह से सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती हैं। इसमें किसी भी तरह का रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती कृषि पर्यावरण को स्वच्छ और दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्रदान करती है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कोरत्ती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पहाड़ों का संरक्षण और पर्वतीय क्षेत्र के सतत विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और लोगों को पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका और जीवन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए शिक्षित करना है। और इसकी थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, शाहीन ईगल 9 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये पाकिस्तान और चीन के बीच में हुआ है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है शाहीन ईगल 9। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेना के वास्तविक लड़ाकू प्रशिक्षण को बेहतर बनाना है। जो वायुसेना है उनको संबंधित हुआ था, तो ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये जो युद्ध अभ्यास है किन देशों के बीच हुआ है, किन सेनाओं के बीच हुआ है और कहाँ पर हुआ है। साथ ही साथ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। नेक्स्ट है, शहरी प्रशासन सूचकांक 2020। इसको कौन जारी करता है? तो थिंक टैंक प्रजा फाउंडेशन मुंबई ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। जो टॉप हमारे 3 राज्य हैं वो उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल। उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला है। इस रैंक में नागालैंड और मणिपुर को आखिरी स्थान मिला है। किसी भी शहर की आर्थिक और सामाजिक विकास तथा प्रशासन की प्रभावशीलता और शहरों के रहने लायक स्थिति के आधार पर इसमें रैंकिंग की जाती है। जगनन्ना जीवा क्रांति, इसका प्रारंभकर्ता देश आंध्र प्रदेश है। यानी जगनन्ना जीवा क्रांति आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रारंभ की है। इसमें क्या होगा? आंध्र सरकार ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार और परिवर्तन लाने के लिए कम मेहनत और कम निवेश के साथ आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए जगनन्ना जीवा क्रांति यानी कि महिलाओं से संबंधित है, उनको शक्तिशाली बनाना है, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है
और कम मेहनत करके, कम निवेश करके वो अच्छा रोजगार या अच्छे मतलब आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकती हैं। योजना के तहत 45 से 60 साल की अल्पसंख्यक महिलाओं को सरकार द्वारा भेड़ और बकरियों का वितरण किया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है आंध्र सरकार की, याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं अंत में। डाबर च्यवनप्राश के नए ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार। अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं भूमिका चावला। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना सरकार ने किया है। मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला अर्जेंटीना की हैं। ये मारा गोमेज नाम याद रखिएगा, अर्जेंटीना की पहली ट्रांसजेंडर हैं। ह्यूमन मिल्क बैंक किस शहर में खोला गया है? गुवाहाटी असम में खोला गया है। योगा आल्सो फॉर द गॉडलर्स पुस्तक श्री एम ने लिखी है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को चुना गया है। ठीक है, तो ये था आपका 12 दिसंबर का करंट अफेयर्स। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। और अगर आप लोग को सीरीज ज्वाइन करनी है तो फिर आप लोग उसी प्रक्रिया पर आधारित आप नंबर पर ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरी सूचना दी जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।